आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आराफ आयत नंबर 172 और 173। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के मुताल्लिक इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूँ कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद की नस्ल में हुए। सो क्या उन गलत राह वालों के फाल पर तू हमको हलाकत में डाल देगा। मसनद अहमद की रवायत है कि नौमान जगह पे अल्लाह ताला ने आदम की औलाद से अहद लिया, है ना। उस आदम की पुश्त से उनके होने वाली तमाम औलाद को निकाला और उनको अपने सामने फैला दिया और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, क्यों नहीं, हम सब आपके रब होने की गवाही देते हैं। ठीक है, तो ये आलम ज़र कहलाता है। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने जब हम सारे इंसानों को जो है एक ही दिन बना दिया था, जो आज हैं, है ना, और जो कल निकल चुके हैं और जो आगे आएंगे, ठीक है, वो सारे इंसानों की रूहें एक दिन बन गई थी और अल्लाह ताला ने उन सारे इंसानों से वादा लिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और हम सब ने गवाही दी थी कि बेशक अल्लाह तू ही हमारा रब है। ठीक है, फिर हमने उस वादे को भुला दिया, है ना। जब हम दुनिया में आए तो वो वादा भूल गया, लेकिन हमारा ज़मीर क्या है, हमारा ज़मीर हमेशा याद दिलाता रहता है ना। कभी हम कोई गलत काम करेंगे तो क्या होगा, ज़मीर उसको रोकता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान के लिए छोड़ा है ना। सही और गलत का सारा रास्ता अल्लाह ने बता दिया, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद जब हमें मना किया जाता है कि हम इन चीज़ों से रुक जाएँ, शिर्क से हम रुक जाएँ, तो फिर हम क्या कहते हैं, मतलब क़यामत में जब अल्लाह से हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ये हमसे पहले तो हमारे बाप दादा ही शिर्क करते थे, जबकि अल्लाह ने किससे गवाही ली थी, हम सब से गवाही ली थी, सिर्फ हमारे बाप दादाओं से नहीं ली थी, हम लोगों से भी गवाही ली थी। तो हम लोग इस तरह से किस तरह से बच सकते हैं अपने बाप दादाओं के नाम पर। ठीक है, तो बाप दादा से पहले एक और सबक हमको दिया गया था जो अल्लाह ताला की तरफ से था, है ना, जो तुम्हारे दिल में महफूज है और तुम्हारा ज़मीर गवाही देता है कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई एक है और वो अल्लाह है। लेकिन अपने ख्वाहिशात की पैरवी में और आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद में शिर्क कर रहे हैं, और क़यामत के दिन इस शिर्क की तुम्हारे पास कोई दलील ना होगी। तुम ये नहीं कह सकोगे कि हमारे बाप दादा करते थे और हम भी करते रहे। अब देखिए कितने ताज्जुब वाली बात है, जब हम दुनिया में उनसे कहते हैं ना, उनको समझाते हैं कि भाई ये चीज़ें ना करें, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे बाप दादा क्या जाहिल थे, वो तो करते आए थे, ठीक है, तो हम भी करेंगे, जाहिर सी बात है, वो भी तो पढ़े लिखे थे, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन जब क़यामत का रोज़ आएगा, है ना, और क़यामत में जब अल्लाह से हमसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई बताने के लिए नहीं आया था, क्या तुम्हारे पास इल्म नहीं आया था, जबकि इल्म हमारे पास आ गया, जबकि गवाही अल्लाह ताला हमसे ले चुके हैं ना। लेकिन हम लोग उस वक्त क्या करेंगे, उन्हीं बाप दादाओं को उन्हीं पे इल्ज़ाम धर देंगे सारा कि नहीं नहीं अल्लाह ताला हम तो जो है सही रास्ते पे चलने वालों में से थे, लेकिन जो हमारे बाप दादा करते थे, है ना, हमारे बाप दादा हमें गलत राह पर ले गए, इसलिए हम भी गलत राह पर चले, है ना। लेकिन उनके पास तो जो है फिर डबल अज़ाब है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला को पहले ही गवाही दे चुके, दूसरा सारा इल्ज़ाम उनने जो है अपने बाप दादाओं पर गढ़ दिया। ठीक है, ठीक है, तो सारा इल्ज़ाम धरने के बाद अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह ताला उनकी सज़ा आप हमें क्यों दे रहे हैं, ना, उनको उनकी सज़ा दें। जबकि कसूरवार कहीं ना कहीं हम लोग भी, जब हमारे सामने सच्चा इल्म आ गया है ना, हक बात आ गई, हर वक्त कोई ना कोई पैगंबर हर जो है मुख्तलिफ टाइम में कोई ना कोई जो है किताब लेकर आया है, अल्लाह के जो फरमान लेकर आया है, लेकिन उन सबको हम लोग झुठला के किसकी पैरवी करते रहे, अपने बाप दादाओं की। अल्लाह ताला हम लोगों को सही और हक पे फ़र्क करना सिखा दे, जो हक बात है उस पर चलना सिखा दे।